हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं आर्ट का, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट इंटरनेट वाला 2 लेकर आए हुए हैं साइकोलॉजी का। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रोवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो रोवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का है। किसका है? बी है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है रोवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। उदाहरण है किसका? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो सेल्वे तथा मेयर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बी नंबर आपका है, सेल्वे तथा मेयर द्वारा किया गया है। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? सेल्वे तथा मेयर द्वारा किया गया है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो किसे नहीं रखा जा सकता है? तो इसमें सी आपका आंसर होगा, दूसरों को धमकी देना। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा जा सकता है? तो किसे नहीं रखा जा सकता है? दूसरे को धमकी देना। किसे नहीं? दूसरे को धमकी देना, यानी सी सही है। पास मॉडल का विस्तारित रूप है। पास मॉडल का विस्तारित रूप है, तो क्या विस्तारित रूप है? बी आंसर है, योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालिक, अनुक्रमिक है। योजना है, अवधान, उत्तेजन है और समकालिक और अनुक्रमिक है। पास मॉडल के विस्तारित रूप है। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया है? किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया है? तो किसने किया है? थ्रस्टर ने किया। कौन किया है? थ्रस्टर ने किया है। नंबर बी सही है। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत को विकसित किया है? तो थ्रस्टर ने किया है। किसने संवेगात्मक संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है? किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है? तो किसने किया है? तो आपका बी सही है, अस्टर्नबर्ग किया है। कौन किया है? अस्टर्नबर्ग ने किया है। बुद्धि की योजना, अवधान, उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया है। कौन किया है? तो आपका ये नंबर सही है, जेपी दास नागलिरी करबी किया। कौन किया है? जेपी दास नागलिरी करबी ने किया है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो अभिक्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सूझ कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो सूझ कहा जाता है। बी आंसर है। क्या है? सूझ कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। आपका सी सही है। डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल है? कुल कितने परीक्षण शामिल है? तो डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल है? तो कितने परीक्षण शामिल है? 6 परीक्षण शामिल है। कितने हैं? 6 है, यानी ए सही है। बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है। बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है, तो कौन है? तो सृजनात्मक का है। क्या है? सृजनात्मकता है, यानी बी सही है। बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है, तो कौन है? सृजनात्मकता का है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के पक्ष है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के पक्ष कितने हैं? तो कितना है? 2 है, यानी ए सही है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व का पक्ष कितना है? तो कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो व्यवहार परीक्षा नहीं है। कौन नहीं है? व्यवहार परीक्षा नहीं है। निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो कौन नहीं है? व्यवहार परीक्षा नहीं है, यानी डी सही है। किसने असर्त सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? तो कौन दिया है? तो रोजर्स ने दिया है। कौन दिया है? रोजर्स ने दिया है। किसने असर्त सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? तो कौन दिया है? रोजर्स दिया है। आपका बी सही है। रोसार्क परीक्षण क्या है?
रोसार्क परीक्षण क्या है? तो रोसार्क परीक्षण क्या है? तो प्रक्षेपी परीक्षण है। क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। रोसार्क परीक्षण क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। आपका डी सही है। व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्ति को वर्गीकृत किया है? तो किसने वर्गीकृत किया है? तो इसने इनमें कोई नहीं है। इसमें नहीं फ्रायड, मैसिले, शेल्डन, इसमें किसी ने के व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्ति को वर्गीकृत किया है? तो इनमें कोई नहीं किया, इनमें कोई नहीं किया है। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है? तो किससे करती है? अपनी माँ से करती है। किससे करती है? माँ से करती है। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है? तो माँ से करती है। आपका ए सही है। युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहता है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। आपका सी सही, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्ति का कार्यपालक कौन है? व्यक्ति का कार्यपालक कौन है? तो कौन है? आपका अहम है। क्या है? अहम है। आपका बी सही है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहता है? वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। आपका ए सही है। फ्रायड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है? यानी बालक प्रतियोगिता किससे करता है? तो पिता के साथ करता है। यानी उसमें थी अपने लड़कियां है, इसमें अपना बालक है। यानी बालक अपने प्रतियोगिता किससे करता है? तो पिता के साथ करता है। किससे करता है? पिता के साथ करता है। निम्न में से किसे व्यक्ति का नैतिक कमांडर कहा जाता है? निम्न में से किसे व्यक्ति का नैतिक कमांडर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अहम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहम को कहा जाता है। आपका ए सही है। टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो किस प्रकार का परीक्षण है? प्रक्षेपी परीक्षण है। कैसा है? प्रक्षेपी। टीएटी के व्यक्ति का मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो प्रक्षेपी। आपका डी सही है। वैयक्तिक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? एडलर ने किया है। किसने दिया है? तो एडलर ने दिया है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है? तो एडलर किया। आपका बी सही है। निम्न में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू? निम्न से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो कौन है? आत्म संप्रत्यय है। कौन है? आत्म संप्रत्यय। आपका ए सही है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया है? तो इसमें किसने किया है 16 का? तो कौन क्या है? कैटेल ने किया है। कौन क्या है? कैटेल ने किया। आपका बी सही है। निम्न में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो अंतर्मुखी शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अंतर्मुखी शामिल नहीं है। आपका ए सही है। किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो किसने कहा था व्यक्ति का जन्म क्रम व्यक्ति का निर्धारक है? तो किसने कहा था? एडलर ने कहा था। किसने कहा था? एडलर ने कहा था। आपका डी सही है। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुए तनाव का प्रकार कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कुंठा कहलाती है। क्या कहलाती है? कुंठा कहलाती है। निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत है? निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत है? तो कौन स्रोत है? इसमें से है संघर्ष स्रोत है। निम्न से कौन प्रतिबल का स्रोत है? तो कौन है? संघर्ष स्रोत है। निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण जीएएस के चरण नहीं है? तो कौन सा चरण नहीं है? तो कौन नहीं है? सचेत प्रतिक्रिया नहीं है। कौन नहीं है? सचेत प्रतिक्रिया नहीं है। आपका डी सही है। इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? तो कौन प्रतिबल है? तो भूकंप है। कौन है? पर्यावरणीय प्रतिबल कौन है? यानी पर्यावरणीय कौन प्रतिबल है? तो भूकंप है। कौन है? भूकंप है। आपका सी सही है। वाह्य प्रतिबल को के प्रति प्रतिक्रिया, वाह्य प्रतिबल को के प्रति प्रतिक्रिया है तो कौन है? खिंचाव है। क्या है? खिंचाव। आपका सी सही है। क्या है? सी सही है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण या
PAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है? तो आपका इसमें कौन है? हैंस सेली ने प्रयुक्त किया है। सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने विकसित किया है? तो हैंस सेली ने किया। कौन क्या है? हैंस सेली ने किया। आपका बी सही है। इनमें से कौन असामान्यता के प्रकार नहीं? इनमें कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? अभियोजन की उपयुक्तता नहीं है। कौन है? अभियोजन की उपयुक्तता नहीं है। असामान्यता के प्रकार नहीं है तो ये नहीं है, अभियोजन की उपयुक्तता नहीं है। आपका सी सही है। ICD-10 प्रस्तुत किया गया है। ICD-10 प्रस्तुत किया गया है तो क्या प्रस्तुत किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया। आपका बी सही है। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? किसी असामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो मनोग्रसित बाध्यता का विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोग्रसित बाध्यता विकार कहा जाता है। आपका डी सही है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुवीय है तो कौन है? स्नायु विकार तथा मनोविकृति विकार है। क्या? स्नायु विकार विकृति तथा मनोविकृति विकार है। आपका सी सही है। बुलिभिया एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है? भूख अधिक लगता है। क्या होता है? भूख अधिक लगता है। बुलिभिया एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है? भूख अधिक लगता है। आपका सी सही है। इनमें कौन मादक द्रव नहीं है? तो कौन नहीं है? कॉफी नहीं है। कौन नहीं है? कॉफी नहीं है। आपका बी सही है। इनमें से किसका प्रकाशन अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया गया है? तो किसका प्रकाशन किया गया है? अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया गया है। तो किसका? ICD का किया गया। किसका किया गया है? ICD का किया गया। आपका बी सही, ICD का किया गया है। इनमें से कौन सी दुश्चिंता फ्रायड के द्वारा बताया नहीं गया है? तो कौन नहीं बताया गया है? तो वास्तविक दुश्चिंता नहीं बताया गया। किसका? वास्तविक दुश्चिंता नहीं बताया गया। किसका नहीं बताया गया? वास्तविक दुश्चिंता का नहीं बताया गया। आपका बी सही है। हीरोइन एक प्रकार का है। हीरोइन एक प्रकार का क्या है? तो कोकेन है। क्या है? कोकेन है। हीरोइन एक प्रकार का क्या है? कोकेन है। क्या है? कोकेन है। आपका बी सही है। मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो किसने किया है? क्रैपलिन ने किया है। कौन क्या है? क्रैपलिन के। मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो क्रैपलिन क्या है। कौन क्या है? क्रैपलिन क्या है। आपका ए सही है। निम्न में से कौन सा लक्षण आंतक विकृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा लक्षण जो है तो आंतक विकृति से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? पसीना आना नहीं है। कौन नहीं है? पसीना आना नहीं है। याद रखें कौन है? पसीना नहीं आना। आपका बी सही है। व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं है। तो आपका इसमें से आपका डी आंसर है। इनमें से कोई नहीं है। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? अल्बर्ट इल्लिस ने किया। कौन किया है? अल्बर्ट इल्लिस ने किया है। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? तो अल्बर्ट इल्लिस ने किया। कौन किया है? अल्बर्ट इल्लिस है। आपका डी सही है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आपका बी सही है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो किस व्यक्ति से है? फ्रायड से। किस है? फ्रायड से। आपका ए सही है। पूर्वाग्रह मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? तो किस दृष्टि से भिन्न है? तो आवेष्टन से। किसे है? आवेष्टन से भिन्न है। मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? तो आवेष्टन से है। किसे है? आवेष्टन से है। आपका सी सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो मनोवृत्ति कौन सा सही है? मनोवृत्ति जन्मजात होती है। क्या होती है? मनोवृत्ति ही क्या होती है? यानी जन्म से होती है। क्या होती है? जन्म से मनोवृत्ति होती है, जन्मजात होती है। आपका सी सही है, आपका सी सही है। निम्न से कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है मनोवृत्ति जन्मजात है, ठीक है। तो इसमें भी है क्या है, तो होती है इनमें से भी मनोवृत्ति के भी तीन घटक है। याद रहे, एक मनोवृत्ति के भी तीन घटक, अगर घटक वाला तीन घटक दिया गया है तो आपका इसमें तीन है, लेकिन इसमें भी मनोवृत्ति है, तो यहाँ भी मनोवृत्ति है कि नहीं, तो आपको इसमें दिमाग लगा। मनोवृत्ति के तीन घटक जो रहेगा उसमें संज्ञान है, भाव है तथा क्रिया है, तो इसमें क्या होगा? बी आपका सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। कोई एक रहेगा तो एक को लगाएंगे, और नहीं तो दोनों रहेगा तो किसको लगाएंगे? तीन घटक वाला को लगाएंगे। इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं? इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो स्नापन तथा प्रतिनिधि मूलक प्रशिक्षण होते हैं। क्या होती है? स्नापन या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण होती है। कौन इसमें कौन होगा? आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में किया गया था। कब किया था? 1957 में किया था। ये वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है? गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है? तो निराशवाद पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निराशवाद पाई जाती है। गरीब एवं वंचित व्यक्ति में कमी पाई जाती है तो निराशवाद पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निराशवाद पाई जाती है। आपका ऊपर वाला रह गया था किसमें होता है? तो असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन 1957 का डी हुआ था। तो इनमें से कौन सा शेर का गुण नहीं है? शोर का गुण नहीं है, तो कौन नहीं है? इसमें खींच नहीं है। कौन नहीं है? खींच नहीं है। आपका डी सही है। शोर का गुण नहीं है तो कौन नहीं है? खींच नहीं है। कौन नहीं है? खींच नहीं है। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वर्णों के संरक्षण से है। किससे है? वर्णों के संरक्षण से है। चिपको आंदोलन संबंधित है वर्णों के संरक्षण से। आपका डी सही है। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता। किसे? क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता। आपका डी सही है। अपराध शास्त्र का पिता कौन है? अपराध शास्त्र का पिता कौन है? तो अपराध शास्त्र का पिता कौन है? शेल्डन है। कौन है? शेल्डन है। अपराध शास्त्र का पिता कौन है? शेल्डन है। कौन है? शेल्डन है। आपका ए सही होगा। कौन होगा? ए शेल्डन है। कौन है? शेल्डन है। इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो कौन नहीं है? देखो, युद्ध जो है मानव है, महामारी है जो मानव है, तो ए और बी दोनों महामारी है, तो इसमें कौन नहीं होगा? सी यानी डी नहीं होगा। कौन नहीं होगा? सुनामी नहीं होगा। कौन नहीं होगा? सुनामी नहीं, यानी आपका डी होगा। कौन होगा? डी होगा। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका डी सही है। सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक है। सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक है तो कौन है? इनमें सभी होगा। आपका व्यायाम भी होगा, संतुलित खाना भी होगा और सकारात्मक चिंतन भी होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? आपका स्वास्थ्य उन्नत बनाने का कारक है तो इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। आपका डी सही होगा। चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र से है। किससे है? हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र से है। आपका सी सही होगा। क्या होगा? सी होगा। हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र से है। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? तो भेदभाव से होती है। क्या होती है? भेदभाव से असुविधा उत्पन्न होती है। कैसे होती है? तो भेदभाव से होती है। कैसे होती है? भेदभाव से। आपका ए सही होगा। क्या होगा? आपका ए सही होगा। साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्था पाई जाती है? साक्षात्कार रूप में कितनी अवस्था पाई जाती है? तो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। आपका सी सही है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप अंतः क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को अंतः क्रिया को क्या कहा जाता है? परामर्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परामर्श। आपका ए सही है। इनमें से कौन सी परामर्शकर्ता की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन परामर्श
कर्ता की विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है? असंवेदनशीलता नहीं है। कौन नहीं है? असंवेदनशीलता नहीं है। आपका डी सही है। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो कौन नहीं है? संवैगिक स्थिरता नहीं है। कौन नहीं है? संवैगिक स्थिरता नहीं है। आपका डी सही है। इस तरह से आपका 70+ ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी का इंटरनेट वाला मॉडल सेट 2 समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।